बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को वापस बुलाने वाले ऐसे ताकतवर लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके करते ही आपके महबूब के दिल पर आपकी मोहब्बत का असर होगा, आपकी मोहब्बत का झटका लगेगा और आपका महबूब जो आपको छोड़ के जा चुका है या ऐसा शख्स जो आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है, उसका दिल चीर के इन लफ्ज़ों की तासीर रख देगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ख़ुद चाहेगा कि आपके साथ राब्ता भी करे, आपके साथ मोहब्बत भी करे और कभी छोड़कर आपको ना जाए। बिलख़ुसूस मेरे वो बहन भाई जो बार बार राब्ता करते हैं, अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हैं कि किस तरह उन्होंने किसी से मोहब्बत की, किस तरह से वो किसी की मोहब्बत में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, पल पल उसको याद कर रहे हैं और फ़कत इस याद में, इस सोच में और दुआएं कर रहे हैं कि उनका महबूब एक मर्तबा उनकी तरफ करम की नज़र कर ले। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत का जवाब इंसान को ऐसे ही लगता है कि उसने करम की नज़र कर ली है। और ये वो एहसासात हैं जो आप ही के दिए हुए मैसेजेस में से, कमेंट्स में से मैं लेके यहाँ पे आपको बताता हूँ और उसके मुताबिक मैं नूरी वज़ाइफ यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। जब भी महबूब को वापस बुलाने की बात होती है, बिलख़ुसूस ऐसे शख्स को वापस बुलाने की बात होती है जो आपके साथ एक मख़सूस वक्त गुज़ारने के बाद, मोहब्बत के वादे करने के बाद बदल गया हो, तो उसके लिए हमेशा ताकतवर तरीन वजीफ़े की ज़रूरत होती है। बदले हुए दिलों को वापस लाने वाली ताकत फ़कत अल्लाह की है। इसीलिए गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अमलियात दिए जाते हैं, ये सब दुआ ही का एक ज़रिया होते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी वापस बुलाने वाले लफ्ज़ होते हैं यानी अज़ीमतें होती हैं, इनके साथ अगर रिजालुल गैब का नाम भी शामिल कर दिया जाए, रिजालुल गैब में से अलहदा-अलहदा हर एक रिजल का नाम भी आप शामिल कर सकते हैं और आप मजमूई तौर पर रिजालुल गैब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये इस बात पर मुनहसर होता है कि आप कौन सी अज़ीमत पढ़ रहे हैं और इस चीज़ का इल्म आसानी से फ़कत आमिलीन को ही होता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश भी किया करता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस दी जाती हैं या जितने भी अमल या वज़ाइफ दिए जाते हैं, आप अपने तौर पर उनको तब्दील करने की कोशिश ना किया कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद और तजर्बे के बाद ये चीज़ें तैयार होती हैं जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे देता रहता हूँ। चूँकि ये रिजालुल गैब का वजीफ़ा है तो इसको करने से पहले कुछ ना कुछ सदका या खैरात करना ज़रूरी है। इसकी दो किस्में हो सकती हैं। पहली तो ये कि आप स्याह रंग की मूंग की दाल बाज़ार से किसी भी मिकदार में लेके आएँ। कुछ आमिलीन मिकदार भी बताते हैं, लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ। आप किसी भी मिकदार में ले सकते हैं। हर इंसान अपनी जेब का मोहताज होता है। इस दाल को किसी भी ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे चूंटों की गुज़रगाह हो, वहाँ से वो चूंटे खाएंगे और इंशाअल्लाह आपका सदका, आपकी खैरात पूरी हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी इस्ताअत के मुताबिक कुछ न कुछ खैरात रकम की सूरत में या खाने की सूरत में किसी मस्कीन को खिला दें। जिस रोज़ आपने ये खैरात करनी है, उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ इशा की नमाज के बाद आप किसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे कोई आपको तंग ना करे, डिस्टर्ब ना करे, ना बुलाए। जब आप कोई वजीफ़ा कर रहे होते हैं, कोई बीच में बोल दे, आपकी तवज्जो हटा दे, तो फिर वजीफ़े की तासीर नहीं रहती। अव्वल आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद इस वजीफ़े को दोहराएंगे। अल अवादतल ज़ुहु फिल वरा बहक़्क़े रिजालुल गैब। अल अवादतल ज़ुहु फिल वरा बहक़्क़े रिजालुल गैब। ये एक अज़ीमत है, ये आयत करीमा हरगिज़ नहीं है। इस बात का ख़याल रखना है कि इसको पाकी की हालत में
باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ اس کو آپ نے کم از کم 300 مرتبہ پڑھ کے اپنے محبوب کے تصور کی طرف اس کا دم کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا بھی کرنی ہے، اور اس وظیفے کو کم از کم 3 دن لازمی کرنا ہے۔ اپنے تصور کو جتنا سخت رکھیں گے، محبوب بھی اتنی ہی جلدی آپ کے ساتھ رابطے میں آئے گا، واپس آئے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔